दोस्तों, आज आपके बीच में मैं कुछ बात करने आया हूँ। हमारी परंपराओं में बदलाव में हमारे पास क्या-क्या असर पड़ता है। मैं इस समय इस बात को विशेष रूप से कर रहा हूँ। हिमाचल में एक परंपरा है जिसे आप धाम के नाम से जानते हैं। कुल्लू में, मंडी में और कांगड़ा में ऐसी अलग-अलग जगहों पर कुल्लू की धाम, मंडी की धाम, कांगड़ा की धाम ऐसे नाम होता है। और वो धाम किसी समय पर भोजन कराने की परंपरा का नाम है। आप उस भोजन को मंदिर में कराइए, मतलब शादी पर कराइए, रिटायरमेंट पर कराइए, बच्चे के जन्म पर कराइए, किसी की मृत्यु होने पर कराइए। ये सब जैसे भोजन कराने की व्यवस्था को यहाँ पर धाम का नाम दिया गया। और आप कुल्लू की, मंडी की और कांगड़ा की अगर धाम को देखेंगे तो उनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वहाँ की पैदावार के ऊपर हैं, जो वहाँ पर उसी ज़माने में पैदा होते थे। आज तो शायद समय बदल गया है, तो हर प्रकार की पैदावार के बारे में बात होती है। तो उस समय वो सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें शायद पैदा होती होंगी, तो आप देखिएगा उसके भोजन में वहाँ की बहुतायत है। अब इस धाम को जरा टेक्निकली समझिए। पहली बात तो वहां पर भोजन को बिठा करके भरपेट भोजन कराने की व्यवस्था है। एक के बाद एक चीज आती रहेगी, आप खाते रहेंगे। और चावल इसमें होता है, भात होता है और बाकी रोटियां वगैरह नहीं होती हैं। लेकिन एक एक करके चार पाँच छह सात चीजें अलग अलग नौ भी होती हैं, जिस प्रकार से जिसने चलना हो उसके अंदर। देखिए, इस परंपरा को आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें दो चीजें थी। जैसे कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, नॉर्मली आज यहाँ पर हम इस व्यवस्था में से अलग को देखें तो बड़े शहरों की जो व्यवस्था है वहां पर आपके पास हो जाएगा कि आप होटल में कितनी डिशेस सर्व करने वाले हैं। तो जो ज्यादा अमीर आदमी है वो ज्यादा सर्व करेगा, अमीर कम वाला कम सर्व करेगा, तो कहीं पर किसी के मन में हीनता ना आए, जिसके पास ना कर पाए या जो अधिक कर पाए उसमें अहंकार ना आए। उसके लिए ये परंपरा एक कंसोलिडेट कर देती थी कि आपके पास इतना सामान, इतना ही आपने करना, ना कम ना ज्यादा। जैसे मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि उस जमाने में कश्मीर में जो लड़की का दहेज होता था उसमें शायद 9 या 11, मुझे पूरा याद नहीं है, इतने सूट दिए जाते थे। जो अमीर आदमी है वो यहां तक जाएगा कि लड़की के जो सूट जाएंगे उसमें सोने के बटन लगा देगा और गरीब आदमी दूसरे बटन लगा देगा। परंतु एक तरीके से निर्धारण कर दिया गया कि समाज में आप आर्थिक रूप से ऊपर हैं या नीचे हैं, उसको दिखाने की परंपरा हमारे समाज में नहीं रही। और सही में इस परंपरा में वाकई ऐसा भी कहा गया, देखा भी गया है कि जो परंपराएं हैं उनमें पैसा दिखाना कभी बहुत अच्छा नहीं माना गया। ये हमारी पुरानी परंपरा में था। तो ये धाम में एक, मतलब एक इक्वालिटी की बात है। बड़ी जगह होगी, छोटी जगह होगी, धाम में आप आज भी बहुत ज्यादा क्या असर कर देंगे आप? पनीर ज्यादा डाल देंगे, बस इतना ही कर पाएंगे। चावल थोड़ा अच्छा लगा देंगे, दाल में तड़का देसी घी का लगा देंगे, मतलब इससे ऊपर आपने वैरायटी नहीं है। मतलब आपको इक्वालिटी में ही रहना उस समाज में। तो एक बहुत बड़ी परंपरा थी। पर और ये हर जगह होता है। दक्षिण भारत में भी आप परंपराएं हैं ऐसे तरह भोजन कराने की। मैं एक बार विवाह में गया तो मुझे वहां पर रिसेप्शन में भोजन मिला, उस तरह ही बिठाकर उन्हें खाना खिलाया। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप बैठ करके खाना खाते हैं और तृप्त होकर वहां से उठते हैं। तो ये तो रही इसकी एक नॉर्मल सी बात। अब मैं जिस बात पर आपसे बात कर रहा हूँ, शुरुआत में ये हमारे यहाँ पर भोजन या आज भी पत्तलों पर भोजन होता है। पलाश के पत्ते का अपना गुण है, पीपल के पत्ते का अपना गुण है, केले के पत्ते का अपना गुण है। आप देखेंगे जहां जहां पर भोजन है, दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर भोजन कराया जाता है, पीपल के पत्तों पर होता है। इस प्रकार कई पत्तों की बात है। और ये माना जाता है और ये देखा भी गया है कि उन पत्तों के जो औषधि के गुण हैं वो गुण आपको मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे पत्ते हैं, जैसे केले के पत्ते में जो भोजन करते हैं उसमें शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमार होने की कम चांसेस होती है। पीपल का पत्ते का अलग गुण है, मैं इस वक्त उन गुणों को बताने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन वहां ऐसे बहुत से ऐसे पत्ते हैं जिन पर भोजन करने पर औषधीय गुण मिलते हैं। और जो लोग
जैसे आप चाट खाते हैं ना जी, तो चाट में था शुरुआत में, इसका नाम चाट क्यों था? क्योंकि पत्ते पर रखकर जो खाते थे या डोने पर रखकर जो खाते थे, उसको पत्ते तक को आप चाट जाते थे। तो किसी तरह उस पत्ते के औषधीय गुण आपको मिल जाते थे। ये एक पत्तों की परंपरा हमारे यहाँ थी। तो पत्तल से आपको गुण मिलते थे अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब धीरे धीरे, अच्छा वो थे पत्तल कौन से? तो वो पत्तल वो होते थे जो बिल्कुल हरे पत्ते होते थे, सूखे हुए नहीं होते थे। तो गीले मतलब अभी ताजा पत्ते हैं, उनकी बनाए डोने हैं या पत्तल है जो भी है, उसका आप उपयोग करते हैं। वो एक हमारी परंपरा में था, और ये पूरे भारत में है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, कलकत्ता में चले जाइए, हर जगह की पुरानी परंपराओं में पत्तल में ही भोजन करने की व्यवस्था है, क्योंकि प्लेट का रिवाज हमारे यहाँ नहीं था। अब उसमें क्या, जिस प्रकार की पत्तल को आप इस्तेमाल करते हैं, आपको उसके औषधीय गुण मिलते हैं, और ये पत्तल वहां की लोकल होती है, और इसलिए वहां के लोकल गुण आपको मिल जाते हैं। और ऐसा भी शोध अब हो चुका है कि जो जीव, जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है, मनुष्य जहां जन्म लेता है, अगर वो अपने सीमित दायरे के अंदर अपना जीवन व्यापन करता है, तो उसको बीमारी के चांसेस कम है, क्योंकि शायद प्रकृति ने उसको ऐसा दिया है, नेचर ने उसको ऐसा दिया है कि जहां वो जन्मा है उस जलवायु के वो अनुकूल है, और उसी की बीमारियां भी उसके आसपास मिल जाती हैं, और उसकी दवाइयां भी, मतलब उसकी जो औषधि है वो आसपास वनस्पति भी होती है, ऐसी परंपरा में है। अब मैं बात करता हूं दूसरा। शुरू में पत्तल चला, कुछ समय बाद पत्तल क्या होने लगा कि उसको सूखा कर दिया गया, और हमारे यहाँ परंपरा ही है कि जो पत्तल मिलती है, तो उस पर आप, जैसे पानी आपको मिलता है, तो पहले आप पानी को उस पर छींटा मारेंगे, और उससे पत्तल साफ करेंगे अपनी स्वयं। ये मतलब एक आदतों में, आज भी आप धाम में लोग देखे वो पत्तल में पानी डाल के और उसको साफ करके, मेरे ख्याल से शायद दक्षिण भारत में भी ये स्थिति है, जहां तक मुझे याद पड़ता है। तो पत्तल को आपने स्वयं साफ किया, उसके बाद उस पत्तल पर आपको भोजन परोसा गया। धीरे धीरे समय बदलने में पत्तल पुरानी होने लगी, पुरानी मतलब सूखी पत्तल, पत्तल सूखने लगी, तो उसमें पत्तल को अब वो जो औषधीय गुण है वो खत्म हो गए। फिर बीच में कभी थर्मोकोल आया, फिर अब धीरे धीरे एक कागज की वो पत्तल, जो मतलब मोटे का कत्ते टाइप की पत्तल उसके ऊपर, और वो पहले वो भी चली। फिर वो नहीं चली तो उसके ऊपर क्या किया गया, प्लास्टिक की फिल्म चढ़ाई गई, जिसे आप कभी गोल्डन फॉयल के फॉर्म में पाएंगे, या सिल्वर फॉयल की फॉर्म में पाएंगे। तो सिल्वर की कोटिंग कह लीजिए या उसका प्लास्टिक कह लीजिए। अब यहां पर सिल्वर की कोटिंग हो या गोल्ड की कोटिंग हो, ये दोनों कोटिंग बायोप्लास्टिक की है या प्योर प्लास्टिक की है? या तो बायोप्लास्टिक है या प्योर प्लास्टिक है। अगर प्योर प्लास्टिक है तो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, और अगर ये बायोप्लास्टिक है तो और ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसमें एनिमल फैट का प्रयोग भी किया जाता है। हालांकि बायोप्लास्टिक बनाने के फैट के बिना भी अवेलेबल है, लेकिन वो इतने महंगे हैं, इसलिए एनिमल फैट को इस्तेमाल करके भी इसमें ये प्लेट बनाई जाती है। अब आप समझिए, एनिमल फैट को बना करके आपने प्लेट पर चिपका दिया, प्लेट देखने में तो सुनहरी हो गई, गोल्डन हो गई, अच्छी लग गई, लेकिन पहली बात, इसके औषधीय गुण समाप्त हो गए, और आपने प्लास्टिक में भोजन करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया कहती है, लोग जानते हैं कि प्लास्टिक से दूर भागना चाहिए, लेकिन वो परंपरा आपकी खत्म कर दी। इसी प्रकार, जहां पर मैंने 2 बार अभी पीछे धाम में फिर गया, तो मैंने देखा कि प्लास्टिक की बॉटल्स का पानी सर्व हो रहा है। पहले यहां पर ग्लास में पानी सर्व होता था, और ग्लास आपका जो जैसे ही तो स्टील का ग्लास होता था, उसमें जाइए, तो अब वो प्लास्टिक बॉटल में कन्वर्ट हो गया। तो पानी भी आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेटें भी आप प्लास्टिक की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब चीजें के सहूलियत के नाम पर आपने कंफर्ट जोन को ही थोड़ा बढ़ाया, सहूलियत के नाम पे आपने ये कर दिया। अब जरा इसमें आपका स्वयं का औषधीय गुण नुकसान हो गया, ये तो पहली चीज हुई। प्लास्टिक में आप खाना खाने लगे, प्लास्टिक के पानी का बोतल का पानी पीने लगे। इसके बाद जो दूसरी चीज उसको समझिए, पहले क्या था, एक पत्तल बनाने वाली कुछ कम्युनिटीज होती थी जो पत्तल बनाती थी, उनकी रोजी रोटी होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक भोजन करना, ये भारतीय परंपरा बहुत विशेष रूप से रही है। किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, सामूहिक भोजन की परंपरा, जो कि शायद वेस्टर्न वर्ल्ड में कम थी, तो एक सामूहिक भोजन होते ही रहते थे किसी ना किसी तरीके से। तो उन लोगों के लिए एक रोजगार था,
कि वो सामूहिक भोजन को इस प्रकार से बनाने का काम करते थे। दूसरी बात, तो ये उनका रोजगार चला जा रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि जो आप पत्तल में भोजन करते थे, उसके बाद पत्तल अपने आप में बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से हमारी पत्तल को आप फेंक देते थे, उसमें क्या होता था? खाना होता था, थोड़ा चिपका रह जाता था, लोग जो नहीं छोड़, कभी बच्चों को खाना छूट जाता था, और उसके बाद उस पत्तल में बेसिकली खाद ही बन जाता है, तो वो प्रदूषण का नुकसान भी नहीं करती है। तो अब आपने क्या किया? आधुनिकता के नाम पर या सहूलियत के नाम पर इन तीनों चीजों का अपने ऊपर नुकसान किया। सबसे पहली बात तो आपने पत्तल की वजह से अपने औषधीय गुणों का नुकसान किया जो मिलते थे आपको। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में बहुत सी जो चीजें परंपरा में थी, पीढ़ियों ने उस परंपरा के विज्ञान को नहीं समझा। आज का युवा तर्क से हर बात जानना चाहता है, और तर्क हमारे पास है नहीं उसको देने के लिए। तो तर्क से आप बात करेंगे तो आपको पुरानी पीढ़ियों में, पुरानी परंपराओं में कुछ ना कुछ विज्ञान नजर आएगा। उस विज्ञान का तर्क बीच की पीढ़ी को नहीं आया। आज का बच्चा पूछता है मैं ऐसा क्यों करूं, तो आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो समझने की बात है, हम अगर परंपराओं को विज्ञान से समझेंगे तो उनमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो गुण हैं जो आपके लिए बेहतर है, हर एक के लिए बेहतर है। तो मैंने आपको बताया, पहले तो सबसे पहले आपने प्लास्टिक का भोजन शुरू कर दिया, प्लास्टिक का भोजन शुरू कर दिया, प्लास्टिक में खाना शुरू कर दिया, प्लास्टिक की बोतल से आप पानी पी रहे हैं। तो प्लास्टिक में खाना, प्लास्टिक की बोतल, ये दोनों अपने आप में पहले ही हार्मफुल है। दूसरा, आपने उस कम्युनिटी की जो इसका पत्तल बनाती थी, आपने उसकी रोजी रोटी खराब कर दी। और तीसरा, इसके बाद जो भी बनेगा ये प्लास्टिक अब अंत में खाद तो नहीं बन रहा, बाकी प्रदूषण करेगा ही करेगा। हम चाहे जितने मर्जी प्रदूषण दिवस मनाते रहे, एनवायरमेंट डे मनाए, पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाए, लेकिन आप सोचिए इससे हो क्या रहा है? बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हम असल में उसमें घुस नहीं पा रहे हैं। तो ये एक परंपरा है। अच्छा, इस खाना पत्तल में खाने की परंपरा दक्षिण भारत में भी है, पूर्वी भारत में भी है, उत्तरी भारत में भी है, सब जगह है, क्योंकि हमारे की परंपरा में था उस पत्तल का प्रयोग करना। और आज बताते हैं लोग, शोध करने पर पता भी पड़ता है कि विशेष प्रकार के पत्तलों के खाने का, पत्तल में भोजन करने का अपना ही मतलब औषधीय गुण था। जिसको एक बीमारी है वो कौन सा पत्तल में खाएगा, जिसको दूसरी है वो कौन से पत्तल में खाएगा, ये सब हमारे पास था। हमने उसको प्लास्टिक में डाल दिया, अपनी बीमारी में ले आए। ऐसा मेरा अनुरोध है, इसको आप बदलें। देखिए, अब दिल्ली जैसे शहरों में क्या हो गया है कि जहां पर प्लास्टिक के या थर्मोकोल का भोजन होता था, वहां पर लोगों ने स्टील के प्लेटों के बर्तन बैंक खुल गए हैं कि आपके घर में फंक्शन है, 50 लोगों ने खाना खाना है, बर्तन बैंक से बर्तन लीजिए स्टील के, और उनको इस्तेमाल कीजिए, बाकी वापस कर दीजिए। ये बहुत बड़ी परंपरा का उपयोग है, बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक के बारे में हम बेशक कहते रहे कि प्लास्टिक हमारे पास ऐसा है, तो उसको बदलने के लिए हमें कुछ खुद सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा सरकारें करेंगी, तो देखिए सरकारों ने कुछ न किया है न करेगा। आप लोगों में से शायद 250 ग्राम टमाटर लेना हो, आलू लेना हो, तो सब्जी वाला आपको प्लास्टिक का बर्तन थैला नहीं दे सकता, और आप, क्योंकि आपको कपड़े के थैले को घर से लेकर जाना पड़ता है। लेकिन सारा ऑनलाइन सामान, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे जियो मार्ट का हो, चाहे अमेजन का हो, प्लास्टिक में रैप होकर आएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो वैश्विक शक्तियां हैं, वही सब चलाती हैं। तो हमें कम से कम अपने समाज के लिए इन बातों को समझना चाहिए, और इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। अगर इसे थोड़ा भी सकारात्मक पहल होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।